बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 की हमारे पास मैथमेटिक्स है। तो देखिए, इससे पहले हम एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 था हमारे पास, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका हम एक्सरसाइज 1.1 आपके साथ पहले ही शेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम उसका सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो 1.2 में हमसे क्या कह रहा है, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 1.2 की तरफ हम आ जाएं तो ठीक है, तो 1.2 में हमसे कहा जा रहा है रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब हमें प्रॉपर्टीज़ आपको बतानी है। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल की गई हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल की गई हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से आपके पास देखिए 2-3 आपके पास प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल की जाएंगी। ठीक है, एक तो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपके पास देखिए 2 नंबर हों। ठीक है, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ का मतलब है, ठीक है, आपके पास 3 लिहाज से प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, एक आपके पास इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा आपके पास देखिए इस्तेमाल की जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब मिसाल के तौर पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? देखिए, आपके पास 2 नंबर्स की बना, मिसाल के तौर पर देखिए a + b का जो रिजल्ट है वो बराबर हो b + a के, यानी a + b आपके पास बराबर हो b + a के। इसे हम कहते हैं, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली, यानी 2 नंबर्स का हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन बराबर हो 2 नंबर्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के। ठीक है, उसी की बराबर। अब मिसाल के तौर पर अब देखें, अगर हम पहले नंबर की तरफ फोकस करें तो 1/2 + 3/2 है। तो एज यू नो दैट अगर हम कहें कि 1/2 आपके पास a है, ठीक है, और 2/3 आपके पास क्या है? b। ठीक है, तो क्या है? a + b। ठीक है, हमें दिख रहा है, और बराबर है किसके? 2/3 हमारे पास क्या है? b, और 1/2 क्या है आपके पास? a, यानी a + b = b/a। यानी हमें पहले जो इक्वेशन है हमारे पास देखिए, उसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो पहला हमारे पास इक्वेशन है वो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको नाम ही बताने हैं। ठीक है, ये सॉल्व नहीं करने या इनको वेरीफाई नहीं करना, सिर्फ बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, अब इससे आगे एसोसिएटिव में क्या है? एसोसिएटिव में आपके पास 3 चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर किस तरह मैं आपको समझाता चलूँ। सपोज़ आप मान लें, ठीक है, a प्लस, ठीक है, b प्लस c एक बराबर होता है, ठीक है, a + b और प्लस c के। ठीक है, यानी पहले b + c का प्रोडक्ट मालूम करें, फिर a उसमें ऐड कर दें तो वो बराबर होगा a + b का प्रोडक्ट और प्लस c के। ठीक है, तो दूसरा अगर एग्जांपल आप चेक करें तो मेरे पास ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, कौन से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में? क्योंकि अगर आप मान लें कि 4/3 आपके पास a है, ठीक है, a प्लस फिर क्या है 1 आपके पास, देखिए ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है, 1/1/3 आपके पास देखिए b + 2/3 आपके पास c बन जाएगी। ठीक है, तो यानी a प्लस ब्रैकेट b + c = ब्रैकेट a + b ब्रैकेट ओवर प्लस c के बराबर, यानी कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव, ठीक है, अब कम्यूटेटिव का मतलब है कि आपके पास 2 नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन की वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, 2 नंबर्स की, तो वो कम्यूटेटिव कहलाएगी। एसोसिएटिव का मतलब है 2 से ज़्यादा नंबर, ठीक है, 3 नंबर। उसके बाद होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, 3rd नंबर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स के उसकी सेपरेशन हो फर्दर। अब जैसे कि ये इक्वेशन है, ठीक है, पहले इसको अगर हल करके फिर इसके हम 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास जो आंसर आएगा वो बराबर होगा इसके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह, आप ये चेक करें। ठीक है, यहाँ पर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो रही है? अब देखिए, पहले 9 आपके पास जो है पहले इक्वेशन के साथ भी, अब देखिए 9 आपके पास ये इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करा दें, फिर ऐड होगी 9 आपके पास 20/9 के साथ भी आप मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन से साइड की? अब डिस्ट्रीब्यूटिव या तो राइट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन है तो ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, राइट साइड की तरफ से होगी तो राइट साइड। अब ये 9 कहाँ से? तो लेफ्ट की तरफ से कर रही है ज़रूर, तो 9 लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, इसी तरह आगे आप चलते जाएँ। ठीक है, अब इसके आगे, ठीक है, एक और हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ इस्तेमाल होगी। ठीक है, इन्वर्स की वजह से एक चीज़ आप जहन में रखें, आगे क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसके अलावा 2 प्रॉपर्टी और है। ठीक है, एक तो आपके पास एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स, दूसरा आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
अब एडिटिव इन्वर्स का मतलब है 2 अगर गिवन है, एडिटिव का इन्वर्स है तो उसकी सिर्फ साइन आप चेंज कर दे, ठीक है। अगर पॉजिटिव 2 गिवन है तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, ठीक है, वो आपके पास बन जाएगा बेसिकली, ठीक है, क्या -2। इसे कहते हैं हम एडिटिव। एडिटिव का मतलब है उसकी साइन चेंज कर दें, ठीक है। और एक चीज़ आप याद करें, एडिटिव में सिर्फ साइन चेंज होगी नंबर की। अगर इसका आपसे प्रोडक्ट पूछा जाए तो एडिटिव की प्रॉपर्टी का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 बनेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब है अगर 2 है तो इसकी रेसिप्रोकल, मिसाल के तौर पर एज यू नो दैट के 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, 2/1 की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, ठीक है। और इसकी प्रोडक्ट ये इसकी तो रेसिप्रोकल होगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 के रेसिप्रोकल, ठीक है। और इसकी अगर प्रोडक्ट पूछा जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रोडक्ट बराबर होगी 1 के, ठीक है। अब जहाँ पर आप चेक करें आपको 1 एज अ रिजल्ट दिख रहा है, वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगी। देखिए जैसे इसकी 1 है, ये इसकी 1 है, ठीक है, ये 0 है, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस तरह अब किसके ऊपर है, ओवर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, वो हम आपके साइन को देखकर डिसाइड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। और 2 में हमारे पास है, देखिए, फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स मिसिंग है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब नंबर्स का मतलब है कि इसमें हम कौन सी चीज़ें फिल करें, या इसमें कौन सी, यहाँ पर कौन सी चीज़ें फिल करें जो स्टेटमेंट को करेक्ट कर दे। स्टेटमेंट का मतलब है, देखिए मिसाल के तौर पर A/B इज इक्वल्स टू, ठीक है, मिसाल के तौर पर गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर सपोज मिसिंग है आपके पास यहाँ पर। अब एज यू नो दैट A/B इज इक्वल्स टू आपके पास, देखिए, यानी कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर जो मिसिंग है, सपोज एज यू नो दैट अगर A/B, ठीक है, तो इसी तरह यानी वो अब नंबर ऐड करेंगे जो इसकी इक्वेशन को, प्रॉपर्टी को करेक्ट कर दे, ठीक है, इक्वेशन को करेक्ट बना दे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास सिंबल्स इस्तेमाल की जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी नंबर आएगा, यहाँ पर कौन सी नंबर जो प्रॉपर्टी को करेक्ट बनाए, ठीक है, ट्रू बने कि आप 5 लेस देन, ठीक है, 8 इज, ठीक है, 5 इज़ लेस देन 8 या 8 इज़ ग्रेटर देन 5। तो देन इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, कौन सी नंबर ऐड होगी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, ठीक है। उसके अलावा 4 में आपके पास सेम है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू, ठीक है, सेम वही है जो 3rd है। और 5 लास्ट में हमारे पास एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, ठीक है। अब एज यू नो दैट के एडिटिव एक तो आपके पास एक चीज़ मैंने आपको बताई ना कि एडिटिव का मतलब है साइन चेंज करते हैं, +3 है तो -3, ये इसका हो गया एडिटिव इन्वर्स। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रियल, अब यहाँ पर अगर रिजल्ट के तौर से पूछा जाएगा तो एडिटिव इन्वर्स, आप कोई भी रिजल्ट, कोई भी नंबर उठा लें तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो 0 होगी, ठीक है, एडिटिव की रिजल्ट। मल्टीप्लिकेटिव की 1 होती है रिजल्ट। अब मिसाल के तौर पर -7 है, इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगी, देखिए 1/-7, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगी नेगेटिव 7 की। एडिटिव क्या होगी, -7 है तो +7, ये तो एडिटिव रिजल्ट के तौर पर एडिटिव रिजल्ट 0, मल्टीप्लिकेटिव रिजल्ट आपके पास इसकी 1 बन जाएगी, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चन हैं, तो अब मूव करते हैं, ठीक है, इनकी सॉल्यूशन की तरफ से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखें, जैसे कि हमने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब प्रॉपर्टीज को रिकॉग्नाइज करना है। अब फोकस करें 1/2 + 2/3 = 2/3 + 1/2। आपको कौन से इक्वेशन की याद आ रही है, ठीक है, कौन से ये आपके पास इक्वेशन आपको कह रहा है कि यहाँ देखें, आप हिंट दे सकते हैं, A + B = B + A। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी है, एडिशन की है, तो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन की है तो आप सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सॉल्यूशन ये है, आप हिंट दे सकते हैं A + B = B + A। सिर्फ आपको प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है, आप हिंट ना भी दे दें भी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब 3rd आप चेक करें, ठीक है, 3rd सेकंड में क्या है, सेम एज इट इज़। अब मैंने जैसा आपसे कहा कि देखिए A + B + C = A + B और +C। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसकी है, ओवर एडिशन है, ठीक है, क्योंकि हर जगह एडिशन इस्तेमाल हो रही है तो एडिशन की। अब यहाँ पर देखें, ये 9 आपके पास डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पर इसके साथ भी ज़रब हो रहा है, इसके साथ भी ज़रब हो रहा है। अब क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब कौन सी साइड की है, देखिए वो हमें डिसाइड करना है बेसिकली। तो हम कह सकते हैं देखिए लेस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट है किसके ऊपर है, देखिए ओवर एडिशन, ठीक है, ओवर एडिशन के ऊपर है, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब सेम है यहाँ पर भी देखें,
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नजर आई, क्योंकि 7/8 ज़र्ब करवा रहा है इस इक्वेशन के साथ भी देखें और इस इक्वेशन के साथ भी। अब यहाँ पर ये कौन सी तरफ साइड है, देखें ये राइट साइड की तरफ है, तो हम कह सकते हैं देखिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन का मतलब है कि यहाँ पर जो बीच में साइन या लास्ट में सब्स्टिट्यूशन वो एडिशन के तौर पर हो रही, ठीक है। अब सेम ये भी सेम है, ये भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, मगर अब क्या है ओवर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमारे पास साइन हमें गिवन है ओवर सब्ट्रैक्शन का, लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें डी अपॉन सी इज इक्वल्स टू डी अपॉन सी यानी ए, ठीक है, ए अपॉन, ठीक है, ठीक है, ए और ठीक है सॉरी ये बी आपके पास यानी ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, ठीक है। दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स एज यू नो दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एज यू नो दैट के जिसके ऊपर होगी ओवर सब्ट्रैक्शन है तो ओवर सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिक। अब यहाँ पर क्या है ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ज़रा हो रही है, ठीक है। ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, ठीक है। अब 7 की तरफ मूव करें तो एज यू नो दैट फोकस करें। अब ये बहुत ही आसान है, क्या है क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें नज़र आ रही है, ये सपोज ए बी सी, ये ए बी और सी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर्स हैं, ये ए बी सी, ये ए बी सी आपके पास बराबर है ए बी इंटू सी के, ठीक है। अब 8 सेम। अब यहाँ पर देखिए एक टर्म गिवन है, ठीक है, ये टर्म है, सपोज ये टर्म सॉल्व हो के बराबर हो रही है किसके 1 के बराबर, इसका रिजल्ट आ रहा है 1, तो 1 एज यू नो दैट के अगर किसी का रिजल्ट आ जाए सिंप्लीफिकेशन की बात तो वो क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास कहलाती है, ठीक है। क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, प्रोडक्ट के तौर पर, क्योंकि ज़ब का मतलब है 2 11 आपके पास क्या आ जाएंगे 22, ठीक है, अपान में 2 11 1 सके 22, 1 22 ज़ा 2, 1 20 ज़ा 2 ज़ा 2, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो गई आपकी। अब यहाँ पर देखें वंस अगेन एक इक्वेशन है, सॉल्व हो के लास्ट में इसकी बराबर आ रही है आंसर 0, तो क्या बन सकती है एडिटिव इन्वर्स इज यू नो दैट, ठीक है, क्या होगा एडिटिव इन्वर्स सॉल्यूशन में, ठीक है। अब आ जाए आगे मूव करें, ठीक है। वंस अगेन अब एक इक्वेशन है, ठीक है, जिसको हम सॉल्व करके उसका प्रोडक्ट आ रहा है किसके 1 के बराबर, तो क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। आगे इसके क्वेश्चन भी हैं तो आपको और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, आपको आसानी समझ में आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स किस तरह मालूम होती है, एडिटिव इन्वर्स किस तरह, ठीक है। तो पहले भी मैं आपको बताया एडिटिव का मतलब है उसकी साइन चेंज कर दे, मल्टीप्लिकेटिव है रेसिप्रोकल, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर इसकी रेसिप्रोकलिटी कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर देखें ए बी सी, ए बी और ये सी, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, अब देखिए 5/10 और 15/10 ज़र्ब करवा रहा है इस इक्वेशन के साथ भी और इसके साथ। लेस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर है ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ओवर सब्ट्रैक्शन क्यों, क्योंकि बीच में साइन किसकी इस्तेमाल हो रही है माइनस की आपके पास इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए इसकी शॉर्ट भी आप सेव कर सकते हैं ताकि आपको आगे आसानी हो सके, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये सिर्फ देखिए हमें प्रॉपर्टीज़ बतानी थी। वंस अगेन एक प्रॉपर्टी है जिसको फल सॉल्व होकर जो बराबर आ रहा है किसके, देखिए बेसिकली बराबर हो रहा है 1 के। किस तरह देखें, अगर ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, आंसर क्या आएगा 1/1। तो एज यू नो 1/1 को हम किस तरह लिख सकते हैं 1, ठीक है, 1 लिख सकते हैं। तो 1 आ रहा है रिजल्ट वंस अगेन इसका, तो एज यू नो दैट के क्या हो सकता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। अब मिसिंग नंबर है, मिसाल के तौर पर ठीक है, यानी मिसिंग का मतलब है कि सेम इक्वेशन फिर से हम वो ही बना दें। अब मिसाल के तौर पर ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, ठीक है, यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है। अब इसके लिए आप एक चीज़ ध्यान में रख लें कि आप मिसाल के तौर पर आप कंसिडर कर लें, ठीक है, ये आपके पास ए है, ये बी, ये सी, ये डी की वैल्यू। अब इक्वेशन में देखिए ए क्या आपके पास रेडिकल 2/5। अब यहाँ पर सपोज रेडिकल 2/5 ए की वैल्यू तो दी हुई है, ठीक है। बी क्या है 3/6। अब बी की वैल्यू क्या है 3/6। यहाँ पर रेडिकल 6 यानी क्या मिसिंग होने चाहिए हमें पता चल रहा है। यहाँ पर आपके पास क्या है देखिए 3 मिसिंग है बेसिकली। बहुत ही आसान है ये, ठीक है। तो बेसिकली कह सकते हैं हम a + b = b + a, ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, एडिशन की।
और ये यहाँ पर आप कह सकते हैं 3 आपके पास मिसिंग है, ठीक है। ये आंसर है आपके पास। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे मूव करें तो आगे भी सेम है। देखिए आप यहाँ पर आपके पास देखिए कोई आपके पास टर्म यहाँ वगैरह इस्तेमाल नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ सिंपल टर्म्स, सिंपल, ठीक है, फॉर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं। आपको थोड़ा सा अकल को इस्तेमाल करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यानी जो चीज़ इस तरफ गिवन होगी वो इस तरफ भी दी होगी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रख लें। अब मिसाल के तौर पर आपके पास 7/10 दिया हुआ है, तो आप चेक करें क्या इस साइड 7/10 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए 7 अपान यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग है, तो यहाँ पर बेसिकली 10 ही हो सकेगी, ठीक है, मिसिंग। अब यहाँ पर देखें 17 अपान यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, ठीक है, ये एक नंबर मिसिंग है। यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर बड़ी ऊपर एक नंबर मिसिंग है, अपान में 10 है। अब यहाँ पर देखिए 16 अपान 33 है, यहाँ पर 16 और मिसिंग नंबर, तो ये 33 बन सकती है, 16 अपान 33। अब यहाँ पर ये नंबर मिसिंग है, यहाँ पर ये नंबर है, यहाँ पर नीचे 10, इसका मतलब यहाँ पर 10 आ जाएगा। ऊपर मिसिंग नंबर वो 17 बन जाएगी, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी है नहीं। देखें सेम वही नंबर हम कह रहे हैं जैसे। अब प्रॉपर्टीज़ की आप हिंट दे सकते हैं कि कौन सी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 17 आप चेक करें तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं और किस तरह, ठीक है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर, अब मिसाल के तौर पर देखिए इसकी जो है डिनोमिनेटर मिसिंग थी और इसमें सेम इक्वेशन यहाँ पर न्यूमिनेटर मिसिंग है। तो डिनोमिनेटर मिसिंग थी, न्यूमिनेटर मिसिंग थी। अगर आप कंफर्मेशन के लिए पहले दूसरे को देख लें, 7/10 है तो 7 अपान यहाँ पर 10 होनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी होगी। अब यहाँ पर 16 अपान 33, यहाँ पर एक नंबर मिसिंग था, तो आप कह सकते हैं 16 के ऊपर नीचे क्या है 33 डिनोमिनेटर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर से ऊपर 17 बन जाएगा और यहाँ नीचे आपके पास ये 10 बन जाएगा, ठीक है। थर्ड की तरफ मूव करें। अब यहाँ पर देखें हम कह सकते हैं ये ज़रब, ठीक है, 119 कैंसिल, 50 से कैंसिल, आपके पास 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट में आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1, क्योंकि एक ही आपके पास ब्लैंक दिया हुआ है, वो प्रोडक्ट की इक्वल का मतलब है कि उसकी प्रोडक्ट क्या बन रही है, ठीक है। वंस अगेन एक प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट। अब देखिए 95 कैंसिल, 66 से कैंसिल, वंस अगेन यहाँ पर प्रोडक्ट आपके पास किसके बराबर हो जाएगी 1 के बराबर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। 5 की तरफ मूव करें। अब देखिए यहाँ पर देखिए -25 21 है, तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि कौन सा नंबर ऐड करें कि वो 0 के बराबर आ जाएगा। -21 है, तो यहाँ पर बीच में एडिशन मौजूद है सिंबल ऑलरेडी, तो हम 21 पॉजिटिव ऐड कर लें तो 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि -21 और +21 बराबर किसके बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। तो एज यू नो दैट के +21 हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6 की तरफ मूव करें। ब्लैंक है, 5/8 गिवन है, देखिए। अब यहाँ पर आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाएगी। अब देखिए 2/3 है, 2/3 ये नंबर 1। अब ज़र्ब कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है 5/8, ठीक है, 5/8 ज़र्ब करवा रहा है, ठीक है। अब 2/3 के साथ हो गया, अब 5/8 गिवन है सर, इस साइड क्या रिमेनिंग बचेगा 5/7, ठीक है। ये देखिए आप 5/7, 5/8। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। आगे मूव करें। अब है क्वेश्चन नंबर 3। अब कह रहा है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टीज करेक्ट आर ट्रू, ठीक है। इसमें आपके पास 5 पार्ट्स गिवन है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमसे एक टर्म कहा जा रहा है कि सपोज कि 5 है, देखिए <8, ठीक है, ये एक टर्म है, और 8 <10, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि 5 आल्सो <10 होगा किसके 10 के, ठीक है। ये दोनों मिसिंग नंबर थी, हमने ऐड कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर 8 > 8 है और 8 > 5 है, तो जाहिर सी बात है 10 > 5 भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर 3 < 6 है, और ठीक है, यहाँ 6 > 3 है, तो 3 + 9 किसके बराबर। अब 3, अब यहाँ पर देखिए एक एडिशन है, तो 3 + 9 कितने होंगे आपके पास 12। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ हम ऐड करें, ठीक है, ये ब्लैंक था, तो कौन सी चीज़ ऐड करें कि इसका रिज़ल्ट ये रिज़ल्ट बढ़ाओ और 12 छुटाओ। तो कह सकते हैं हम 6/9 ऐड कर दें, तो हमारे पास 15, तो हम कह सकते हैं 12 < 15 से, ठीक है। इस तरह 4 < 6 से, अब 4 और 8 को ऐड कर देंगे तो 12 बनेंगे, और 6 और 8 को हम ऐड कर देंगे तो आपके पास कितने 14 बनेंगे। तो क्या कह सकते हैं कि ये टर्म से छोटा है, ठीक है, क्योंकि आपके पास देखिए बुक में सिर्फ दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, और ये जो लास्ट में फिल हुए हैं, ठीक है, ये फिल किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए ये सिंपल को आपको फोकस करना होगा, ठीक है। ये सिंपल क्या कह रहे हैं, अब मिसाल के तौर पर देखें, ठीक है,
अब मिसाल के तौर पर देखें कि आपके पास गिवन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास गिवन है, ठीक है, ये तो थे 6 बाई ग्रेटर देन 6, ठीक है। अब लास्ट में है 5, अब 8 आपके पास ग्रेटर देन 6 है, ठीक है, और 6 प्लस 8 आपके पास क्या होंगी, ठीक है, 8 14, तो यहाँ पर आपके पास 6 6 12 होंगे, ठीक है। तो ये साइन आपके पास रॉन्ग इस्तेमाल की गई, यहाँ पर ये साइन इस्तेमाल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 8 प्लस 6 ग्रेटर देन है 6 प्लस 6 के, ठीक है, ये एक मिस्टेक थी, ठीक है। आगे आप मूव करें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो सेम है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट है नहीं। देखिए अब 7 ग्रेटर देन 5 है और 5 इंटू 12 आपके पास, यानी अगर 5 को 12 के साथ ज़र्ब आप करवा दें, ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन से नंबरों को ज़र्ब करवाएं कि इसका जो प्रोडक्ट है इसके प्रोडक्ट से छोटा हो। तो 5 बाय 7 को ज़र्ब करवा रहे हैं जो रहा है, ठीक है, मिसाल के तौर 5 बाय 12 को ज़र्ब करवाएं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 7 और 12 को ज़र्ब करवा दें तो इसकी जो प्रोडक्ट वो ज़्यादा आएगी 5 बाय 12 को ज़र्ब करवाने से, ठीक है। इस तरह आगे जाए, 7 ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 ज़र्ब हो रहा है 12 के साथ, तो हम इसका प्रोडक्ट बड़ा होना चाहिए इससे, तो हम 5 को ज़र्ब करवा देंगे 12 से, तो उसका प्रोडक्ट कम हो जाएगा इससे, ठीक है। 5 12 60 आपके पास, यहाँ पर आपके पास, ठीक है। अब आ जाए ये 84 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 ग्रेटर देन 4 है, अब यहाँ पर माइनस में प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर माइनस में प्रोडक्ट आ रहा है, बीच में यहाँ पर देखिए साइन मिसिंग नहीं। अब मिसाल के तौर पर इक्वेशन क्या है, 6 ग्रेटर देन 4, अब 6 को ज़र्ब करवा रहे हैं नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। अब 6 7 आपके पास क्या हो जाएगा 42, ठीक है, किसके, नेगेटिव के, 42 नेगेटिव के। अब यहाँ पर 4 ज़र्ब करवाएगा आपके पास 7 के साथ, 4 7 आपके पास 28, ठीक है, नेगेटिव के, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में साइन हमारे पास इस्तेमाल होगी, ठीक है, कौन सी साइन इस्तेमाल होगी ये आप चेक करें, ठीक है। अब देखें एज यू नो दैट कि एक चीज़ आप याद रखिए, प्लस का रूल है कि अगर नंबर आगे बढ़ रहा है 1 2 3 तो वो बड़ा बनता जाएगा, नेगेटिव अगर बड़ा बन रहा है तो वो छोटा हो जाता है, यानी 28 बड़ा होगा तो 40 आपके पास -42 छोटा नंबर है, -28 एक बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि ज़ीरो, जैसा कि हम कहते हैं ना कि आपके पास -1000 हो, -1,00,000 हो, तो ज़ीरो आपका इसमें से बड़ा नंबर होगा हर हमेशा, ठीक है। तो देखिए इसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है -28, तो एज यू नो दैट हम कह सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर आपके पास जो है लेस देन है प्रॉपर्टी, ठीक है, ग्रेटर देन प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है, किससे, इससे। अब आ जाएँ, ठीक है, 4 की तरफ। 2 ज़र्ब करवा रहे हैं 8 ग्रेटर देन बाई 2, ठीक है, और 2 को ज़र्ब करवा दें 4 के साथ, तो एज नो दैट के -8। अब यहाँ पर वंस अगेन 4 को तो माइनस, अब 4 8 आपके पास, ठीक है, कितने हो जाएंगे, अब मिसाल के तौर पर, ठीक है, अब 32 आपके पास किसके, नेगेटिव के। अब नेगेटिव 32 छोटा नंबर होगा, -8 बड़ा है, तो एज यू नो दैट क्या कह रहे हैं कि हम ये कैसे क्या कह रहे हैं कि ये है नंबर आपसे का बड़ा नंबर है, देखिए किससे साइन इस्तेमाल हो रहा है, इसमें से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, कोई इसमें डिफ़िकल्टी है नहीं, ठीक है। सेम इसमें भी अब 6 लेस देन 8 है या 8 ग्रेटर देन 6 है, तो 6 + 8 आपके पास जो है वो इसका क्या, ये 6 + 6 लेस देन होगा आपके पास 6 + 8 से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आप इसकी शॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर सिंबल इस्तेमाल नहीं होती, तो ये सिंबल आपके पास, ठीक है, यहाँ पर ये सिंबल इस्तेमाल होगी, तो इसको छोड़कर आपके पास जितने भी आंसर हैं वो सभी आपके पास करेक्ट हैं, ठीक है, आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है। अब आ जाएँ लास्ट क्वेश्चन की तरफ, तो बहुत ही आसान है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब एडिटिव का मतलब है कोई नंबर पॉजिटिव है तो आप उसका नेगेटिव टेक कर लें और प्रोडक्ट होगा 0 के बराबर। अब मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछ रहा है ना, देखें 3 पॉजिटिव है, इसका एडिटिव बताएं, तो आप कह सकते हैं -3, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखें, एडिटिव इन्वर्स सिर्फ अगर प्रोडक्ट पूछ रहा है तो एडिटिव 0 और मल्टीप्लिकेटिव तो रेसिप्रोकल है। मिसाल के तौर पर 3 गिवन है, इसका मतलब ये गिवन है 3/1, रेसिप्रोकल हो जाएगी इंटू 1/3, 1 1 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, इक्वल्स टू 1 आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है। ये 1 और 0 सेम, इसका भी -7 है तो एडिटिव +7, प्रोडक्ट 0, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -7 है सो इंटू 1/-7 और प्रोडक्ट 0, 7 7 से कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास 7, ठीक है। आगे मूव करें, ठीक है, तो आगे आपके पास है नंबर 3, सेम पॉइंट है 0.3,
पॉजिटिव तो 0.3 नेगेटिव में प्रोडक्ट 0.3 इंटू 1/0.3 रेसिप्रोकल 0/03 कैंसिल्ड 1 आपके पास रिमेनिंग प्रोडक्ट में, ठीक है। इस तरह नेगेटिव रेडिकल 5/5, ठीक है। ये आपके पास किस में देखें एडिक्टिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव एडिक्टिव में आपके पास क्या होगा, देखिए ये पॉजिटिव साइन करेंगे, ठीक है। ये आपके पास एडिक्टिव, ये पॉजिटिव में ब्रैकेट्स फ्रिक्शन में तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये आपस में एक पेयर पॉजिटिव एक पेयर आपके पास नेगेटिव का कैंसिल्ड प्रोडक्ट 0, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब है कि इन्वर्स ले लें, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर देखिए ये 5 का कैंसिल, ये 5 से कैंसिल, रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब आ जाए 1 सेम 9/12 रेडिकल, ठीक है। 9/100 नेगेटिव, 9/12 रेडिकल नेगेटिव क्योंकि वो पॉजिटिव था तो यहाँ पर ये एक पेयर पॉजिटिव एक पेयर नेगेटिव कैंसिल, बचेगा क्या 0। यहाँ पर रेसिप्रोकल 12 रेडिकल कैंसिल, 9 से कैंसिल तो रिजल्ट 1। अब 0 का एडिटिव इन्वर्स आपके पास मौजूद है, ठीक है, 0 ही होगा, एक चीज़ याद रखें क्योंकि 0 आपके पास कभी भी नेगेटिव नंबर बन ही नहीं सकता, 0 ऑलवेज पॉजिटिव साइन में ही आता है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हालांकि देखिए 0 है मगर ये रॉन्ग है क्योंकि ये इन्फिनिटी के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि 0 अक्सर में लिखा हुआ है 1/0, तो एज यू नो दैट कि हम क्या पढ़ के आ चुके हैं रेशनल नंबर में, ठीक है। A/B अगर फॉर्म हो, ठीक है, तो आपके पास B जो है डिनोमिनेटर वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। वो 0 नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, अगर वो 0 बन जाएगा तो उसकी कोई भी परफेक्ट वैल्यू नहीं होगी। अब ये मिसाल को 0 लिखा हुआ है तो वो ये 1/0, अब डिनोमिनेटर 1 2 हो सकता है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 0, ये बराबर 0 की हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो। मगर अगर 1/0 को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट का आपके पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा इन्फिनिटी, या आप कह सकते हैं ये ND है, एक नॉट डिफाइंड वैल्यू है, या नॉट यानी ये मौजूद ही नहीं है, या आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसे नॉट पॉसिबल, यानी ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो ये था देखें क्लास 9 का मैथ्स हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 जिसके टोटल क्वेश्चन हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं थी, ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि देखिए जैसे हमारे पास न्यू हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले ताकि आप तक पहुँचे, क्योंकि देखिए हमारी यही कोशिश है कि हम आपके साथ आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, आपके साथ क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए। और हमने यही टारगेट रखा है जो आपके पास मैथमेटिक्स हैं, ठीक है, चाहे वो बोर्ड क्लासेस की हो, 9th 10 फर्स्ट ईयर इंटर की है, और चाहे नीचे क्लासेस की है वो, ठीक है, वो हम आपके साथ 1 by 1 शेयर करते रहेंगे।